आज के इस धर्म क्लास को शुरू करने के पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु को अपने बीच आमंत्रित करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज हम सब मिलकर आज के इस सुंदर दिन के लिए सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं तथा पिछले रात में हमें संभालने के लिए तथा ये सुंदर दिन को देखने के लिए और नया जीवन प्रदान करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप हमें इस सुंदर बेला में तथा इस क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उन सबको ग्रहण करने के लिए तथा समझने के लिए आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए। हमें अपने सातों वरदानों से परिपूरित कीजिए, जिससे हम आपके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम अपने रास्ते में जो कोई भी आते हैं उनकी मदद कर सकें और आपके प्यार को और अधिकतर दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। जय यीशु। बच्चों, पिछले सप्ताह हम पढ़े थे सतपथ राही के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सर्वश्रेष्ठ आज्ञा। यहाँ एक छोटी सी कहानी है। बात 5 वर्ष पहले की है। सनी हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए अपने विद्यालय जा रहा था। उसका विद्यालय घर के लगभग 7 किलोमीटर दूर था। वह प्रतिदिन साइकिल से अपने केंद्र पर परीक्षा देने जाया करता था। उस दिन भी वह सुबह सुबह जा ही रहा था कि अचानक केंद्र के लगभग 2-2.5 किलोमीटर पहले 2 बदमाशों ने उसे रोक लिया। इससे पहले कि सनी कुछ समझ पाता, उनमें से एक ने उसे जोर से मारा। सनी साइकिल पर से गिर पड़ा। दोनों बदमाश उसकी साइकिल छीनकर उसी पर बैठकर 9-2-11 हो गए। सनी ने बहुत हाथ पैर जोड़े, उनसे विनती की उसकी परीक्षा में उसे जाने दें। उसकी जिंदगी का सवाल है, लेकिन उसका कोई असर उन दोनों पर नहीं पड़ा। सनी अपना दर्द सहलाते हुए प्रतीक्षा करने लगा कि कोई उधर से आएगा तो उससे स्कूल के लिए लिफ्ट मिल जाएगी। समय बीतता जा रहा था। सनी की घबराहट और दर्द बढ़ता जा रहा था। तभी उधर से ग्राम प्रधान की जीप निकली। सनी को आशा बंधी कि वे अवश्य उसे लिफ्ट देंगे, लेकिन उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं। उन्हें ब्लॉक जाने की जल्दी थी। सनी को रोना आ गया। तभी उधर गांव के मास्टर जी अपनी मोटरसाइकिल से गुजरे। उन्हें शायद बोर्ड परीक्षा में अपनी ड्यूटी देने दूसरे गांव जाना था। वे भी बिना रुके उधर से आगे बढ़ गए। अब तो सनी पूरी तरह निराश होकर रोने लगा। वह याद करके विनती बोलने लगा। सनी की किस्मत अच्छी थी। उसी समय मोहन काका अपना खाली रिक्शा लिए वहां पहुंचे। वे कुछ बच्चों को परीक्षा केंद्र छोड़कर लौट रहे थे। सनी की कहानी सुनकर और उसे रोता देखकर उन्हें उस पर तरस आया। उन्होंने तुरंत सनी को रिक्शे पर बैठा लिया और तेजी से पैडल मारने लगे। मोहन काका की सहायता से सनी उस दिन परीक्षा केंद्र पर पहुंच गया।
उनके कहने पर केंद्र व्यवस्थापक ने थोड़ी देर होने पर भी उसे परीक्षा में बैठने दिया। मोहन काका ने उस दिन एक और अनोखा कार्य किया जिसकी आशा नहीं थी। परीक्षा समाप्त होने पर वे वहीं बाहर रुके रहे और परीक्षा के बाद वे सनी को उसके घर छोड़ आए। आज भी सनी जब उस घटना को याद करता है तो उसका सिर मोहन काका के सम्मान में बरबस झुक जाता है। कभी कभी अनजाने में ही हम ईश्वर का स्पर्श पा जाते हैं। इस तरह से एक छोटी सी कहानी है सनी के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। किसी दिन एक शास्त्री ने प्रभु यीशु के पास आकर पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? प्रभु यीशु ने कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है। दूसरी आज्ञा भी इसी के सदृश है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर परस्पर संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित होती है। हम ये लाइन संतमती अध्याय 22 पद संख्या 35 से 40 तक हम देखते हैं और पढ़ते हैं। पुराना विधान के अनुसार यहूदियों के लिए सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु ईश्वर को प्यार करना था। पुरानी विधान के अनुसार यहूदियों के लिए सबसे बड़ी आज्ञा क्या थी? प्रभु ईश्वर को प्यार करना था। इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। यह लाइन भी हम देखते हैं और पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 45 में। मगर जब शास्त्री ने प्रभु यीशु से यह सवाल पूछा तो उन्होंने न केवल उस आज्ञा को दोहराया बल्कि उसके साथ एक दूसरी आज्ञा भी जोड़ दी। वह आज्ञा कौन था? लेवी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। इस तरह से लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु ने ईश प्रेम एवं पड़ोसी प्रेम को समान महत्ता दी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए संत योहन लिखते हैं, यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से ही बैर करता, तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता, तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। संत योहन अध्याय 4 पद संख्या 19 से 21 तक में हम पढ़ते हैं इस वाक्य को। भले समारी के दृष्टांत द्वारा प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि हमारा पड़ोसी कौन है। संत लूकास अध्याय
10 पद संख्या 25 से 37 तक का वर्ड्स में हम देखते हैं, भले सामारी के दृष्टांत द्वारा प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि हमारा पड़ोसी कौन है। हमारा पड़ोसी ना केवल ईसाई लोग बल्कि अन्य धर्म के लोग भी हो सकते हैं, वे भी हमारे ही पड़ोसी हैं। जिस किसी को हमारी सहायता की ज़रूरत है वह हमारा पड़ोसी है। जिस किसी को हमारी ज़रूरत है या तो हमें उनकी ज़रूरत है तो वे हमारे ही पड़ोसी कहलाते हैं। शत्रुओं से प्रेम, किस तरह से हमें शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए। प्रभु यीशु ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपने शत्रुओं से भी प्रेम या प्यार करना सिखाया। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 44 में कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ना केवल हम जिसको चाहते हैं केवल उन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमें सभी लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना करना है और जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी लेने दो। इस तरह से हम संत लूकस अध्याय 6 पद संख्या 27 से 29 तक हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु द्वारा सिखाई गई सुंदर प्रार्थना में भी हम इस बात को दोहराते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हम यह वाक्य किस में पढ़ते हैं? संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। इसका तात्पर्य है कि अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो ईश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। निर्दयी सेवक का दृष्टांत हमें यही शिक्षा देता है। निर्दयी सेवक का दृष्टांत हमें क्या शिक्षा देती है? संत मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 23 से 24 के वाक्यों में हम पढ़ते हैं, और यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। इस तरह से हम संत मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। प्रभु यीशु कहते हैं। प्रभु यीशु की नई आज्ञा। प्रभु यीशु की नई आज्ञा क्या है? अंतिम ब्यारी के समय अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद प्रभु यीशु ने उन्हें एक नई आज्ञा दी। प्रभु यीशु ने अंतिम ब्यारी के पहले
अपने चेलों के पैर धोते हैं और अपने प्रेम को अपने शिष्यों के प्रति प्रकट करते हैं और एक नई आज्ञा देते हैं। हम देखते हैं संत योहन अध्याय 13 पद संख्या 34 से 35 तक हम देखते हैं और पढ़ते हैं। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। हम किस तरह से प्रभु के शिष्य पहचाने जाएंगे? जब हम एक दूसरे को, अपने पड़ोसी को, या तो कोई भी है ज़रूरतमंद लोगों को, जब हम प्यार दिखाते हैं तो हम ईश्वर के नाम को ही आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर के प्यार को हम दूसरों के साथ बांटते हैं। प्रभु यीशु ने हमें अपना जीवन भी देकर प्यार किया है। कलवारी पर्वत पर क्रूस का मरण हमारे लिए प्रभु यीशु के प्रेम की चरम सीमा है। हमें भी उसी प्रकार न केवल अपने पड़ोसियों को बल्कि दुश्मनों को भी प्यार करना चाहिए। प्रभु यीशु क्रूस पर अपने दोनों हाथ फैलाकर हमारे प्यार के लिए, हमें बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्रूस पर आंखें बंद करने के पहले और सिर झुकाने के पहले प्रभु यीशु अपने पिता से, परम पिता परमेश्वर से कहते हैं कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इस तरह से हम सभी के लिए प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की। आपसी प्रेम हम ख्रिस्तियों की पहचान है। हम ख्रिस्तियों की पहचान क्या है? एक दूसरे से प्यार करना, आपसी प्रेम रखना। आपसी प्रेम से लोग जान जाएंगे कि हम प्रभु यीशु के अनुयायी हैं। जब हम हमारे प्यार दूसरों के साथ बांटते हैं, प्रभु यीशु का प्यार हम दूसरों के साथ बांटते हैं, तो उन लोग हमें जान जाएंगे कि हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं, प्रभु यीशु के चेले हैं, प्रभु यीशु के अनुयायी हैं। इस तरह से हम आज के पाठ में एक दूसरे को प्रेम करने के लिए, एक दूसरे से प्यार करने के लिए हम सीखते हैं। अभी हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, पुराने विधान में सबसे बड़ी आज्ञा क्या थी? पुराने विधान में के अनुसार यहूदियों के लिए सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु ईश्वर को प्यार करना था। दूसरा प्रश्न है, ईसा मसीह ने इसमें क्या परिवर्तन किया? प्रभु यीशु ने कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। तीसरा प्रश्न है, ईश प्रेम और पड़ोसी प्रेम के बीच में क्या संबंध है? तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो। तुम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ,
इस प्रकार प्रभु यीशु ने इस प्रेम एवं पड़ोसी प्रेम को समान महत्ता दी है। चौथा प्रश्न है, प्रभु यीशु ने क्या नई आज्ञा दी? उत्तर, तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यूहन्ना अध्याय 13 पद संख्या 34 से 35 तक। और यहाँ है 5वां प्रश्न, हम ईसाइयों की क्या पहचान है? हम ईसाइयों की क्या पहचान है? आपसी प्रेम हम ख्रिस्तियों की पहचान है। आपसी प्रेम से लोग जान जाएंगे कि हम प्रभु यीशु के अनुयायी हैं। इस तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखे गए हैं। साथ ही आप लोग यहाँ याद करने के लिए दिया गया है संत यूहन्ना अध्याय 13 पद संख्या 14 से, इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। तो आज का यह लेसन पूरा होता है। प्रिय बच्चों, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर लीजिएगा।